वेलकम टू माय चैनल स्टडी सर्कल। आज मैं आपको प्राची बुक का क्लास 8 के क्वेश्चन करवाऊंगी। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 12। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स 5/18 और वन नंबर दे रखा है -3/20, तो अदर नंबर निकालो। ठीक है, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट बच्चों। ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, लिखा है 5/18। ओके, तो ये हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसको करेंगे। हमें एक नंबर दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट नंबर दिया हुआ है वो है -3/20 और सेकंड जो नंबर है वो हमें निकालना है, तो हम लेट करेंगे। लेट द सेकंड नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, तो आप कुछ भी लेट कर सकते हैं x, y, z, क्योंकि हमें इसका दूसरा नंबर निकालना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर दिया है, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उसी सिचुएशन में रखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में बताया गया है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब इसको मैं इक्वेशन के रूप में सेट कर लूँ, यानी कि -3/20 और मल्टीप्लाई x, क्योंकि सेकंड नंबर तो हमने x को माना है ना, तो x लिख लेंगे। फिर लिखेंगे इक्वल टू जो इनका प्रोडक्ट हमें बताया है क्वेश्चन में 5/18। ठीक है, अब बच्चों जब मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है, ठीक है, तो वो इक्वल टू के दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाता है। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अब मुझे -3/20 को इस साइड लाना है 5/18 की साइड, तो ये डिवाइड में आएगा -3/20 और बीच में डिवाइड का साइन। पर बच्चों रेशनल नंबर जो होते हैं वो डिवाइड नहीं होते, तो उसका क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है। डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा और जो पीछे वाला नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि पलट देंगे। ठीक है, अगर ये किसी भी नंबर से कटता है तो उसे काट दो। 2 के टेबल पे कट रहा है, 2 9 18, ठीक है, और 2 10 20, बाकी कुछ नहीं कटता। तो अब हम जो बचे हुए नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो है 5 × 10, तो हो जाएगा 50/9 3 27। ठीक है, अब बच्चों नीचे नंबर के नीचे माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम करेक्ट करके लिख लेंगे, माइनस लगा देंगे सेंटर में और लिख देंगे 50/27। ओके, तो ये हमारा आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -1। ठीक है, -1 दिया है। इफ वन ऑफ द रेशनल नंबर इज -17/8, तो क्या करना है, फाइंड द अदर। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने 12 किया है, तो इसको भी मैं बता देती हूँ किस तरह से लिखना है। फिर से वही लिखना पड़ेगा कि जो हमें क्वेश्चन में बताया है। क्या बताया है कि दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, तो हमें बताया, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इक्वल टू क्या दिया है, -1, तो यहाँ पर लिख देंगे -1। ठीक है, और एक नंबर हमें दिया है और एक हमें निकालना है, एक फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको 1 भी मान सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू -17/8। ठीक है, तो हम सेकंड को लेट कर लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, तो लिख देंगे लेट, करेक्ट करके लिख लेना है, लेट स्टार्टिंग में लिख देती हूँ, लेट सेकंड नंबर इज इक्वल टू x। ओके, अब इसका भी मैं इक्वेशन बना लूँ। ठीक है, लेट सेकंड नंबर इज x, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। ठीक है, किसका,
-17/8 का और x का, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। इसी तरह से हमें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। -17/8 इंटू एक्स इक्वल टू -1। तो अगली लाइन में लिखेंगे x इक्वल टू -1 और डिवाइड करेंगे, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में था -17/8, तो इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, फिर मैं डिवाइड के साइन को भी दोबारा चेंज करूँगी, क्योंकि रेशनल नंबर को डिवाइड ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, और पीछे वाला नंबर पलट देंगे। हम माइनस से माइनस कट हो जाएगा और मेरे पास बच जाएगा 8/70। ओके, तो ये आ जाएगी मेरी x की वैल्यू। ठीक है, जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है तो x को हमें मानना पड़ता है, लेट करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, डिवाइड द सम ऑफ -13/5 एंड 12/7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ -13/7 एंड -1/2। ठीक है, इसमें क्या करना है, पहले इन दोनों नंबर का सम करना है। ठीक है, और जो नीचे दो नंबर दिए हैं उनका प्रोडक्ट करना है और फिर दोनों के आंसर को डिवाइड कर देना है। तो पहले हम ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, कौन सा, -13/5 और प्लस 12/7। तो बच्चों, जब इस तरह के रेशनल नंबर होते हैं, प्लस माइनस करना होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। पर जो दोनों नंबर हमारे हैं वो एक टेबल में नहीं आते हैं, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको लिख देंगे, लाइन डालेंगे, उसके नीचे लिख देंगे 7 5 35। ओके, अब क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 35 से। आपको करना आता होगा टेबल, अगर आप याद रखोगे तो आप आसानी से कर पाओगे, नहीं तो मैं आपको छोटे छोटे जो कैलकुलेशन है वो भी करके बता रहा हूँ। अब मेरे पास आ गया 7 को ऊपर 13 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 13 7 91। ठीक है, फिर प्लस का साइन। अब 7 को 35 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, और 12 5 होता है बच्चों 60। ठीक है, अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 91 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 60, तो आ जाएगा 31। और क्योंकि 91 माइनस का है तो -31 आएगा। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 91 में से 60 काटे मैंने तो आ गया 31। ठीक है, तो मेरा आ गया 31 -31/35। तो ये तो पार्ट हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो उसको भी कर रहे हैं, लिखेंगे -31/7 और मल्टीप्लाई करेंगे -1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 31 1 31 होता है और 2 माइनस मिल करके प्लस बन जाते हैं और 7 2 14। ठीक है, तो ये हो गया +31। ओके, अब आगे फिर से क्वेश्चन ने जो बोला है हमें वही हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब उन्होंने क्या बोला है, दोनों को प्लस करके ऊपर वाले नंबर को और नीचे वाले नंबर का प्रोडक्ट निकाल के क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उनको और लिख देंगे -31/35 डिवाइडेड बाय 31/14। अब बच्चों, रेशनल नंबर में जब भी डिवाइड का साइन हो ना तो क्या करते हैं, पीछे वाले नंबर को पलट देते हैं और मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। तो लगा देंगे हम भी, इसका साइन चेंज करेंगे और इसको पलट देंगे, यानी कि 14/31 हो जाएगा। अब इसको देखिए कि अगर ये कट रहा है किसी टेबल पे तो काट देंगे, ये जाएगा 7 के टेबल पे, 7 5 35 और 7 2 14। अब 31 1 31 ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास एक माइनस का साइन बचा हुआ है तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, 2 1 2 और यहाँ पे सिर्फ 5 बचा है, तो इसका आंसर आ जाएगा -2/5। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ 15 क्वेश्चन, जिसमें x की वैल्यू दी है 3/13, y की वैल्यू दी है -2/7 और z की -1/2। और हमें वेरीफाई करना है, जिस तरह से इन्होंने लिख के दिया है ना, हमें उसी तरह से हम वैल्यू पुट कर देंगे। जहाँ x लिखा है वहाँ x की वैल्यू, जहाँ y लिखा है वहाँ y की वैल्यू, जहाँ z लिखा है वहाँ z की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो दोनों तरफ ऐसे ही करना है, बीच में इक्वल टू का साइन लगाना है। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने दिया है बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन हम वैल्यू पुट करके करेंगे। तो पहले मैं करती हूँ, x की वैल्यू पुट करती हूँ 3/13 मल्टीप्लाई का साइन, y की वैल्यू -2/7 फिर प्लस का साइन और z की वैल्यू है -1/2। y की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इसी तरह से z की वैल्यू -1/2। ठीक है,
अब इक्वल टू का साइन, अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है, x है 3/13 और फिर मल्टीप्लाई y है -2/7, बीच में प्लस का साइन, प्लस का साइन लगा लेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 3/13 और फिर से मल्टीप्लाई का साइन और z की वैल्यू हो जाएगी -1/2। ओके, तो इस तरह से सारी वैल्यू मैंने पुट कर ली है। अब इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों देखो ये जो नंबर है ना, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैं क्या करूँगी 3/13 को दोनों ब्रैकेट के नंबरों से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो हो जाएगा 3 2 6 और 13 7 होता है 91। ओके, फिर प्लस का साइन, अब फिर से मल्टीप्लाई करूँगी, क्या हो जाएगा 3 1 3 -3 और 13 2 26। इसी तरह से इस तरफ भी मैं ऐसे ही कर लूँगी, लिखा है 3 और मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो आ जाएगा -6, ठीक है, और फिर आ जाएगा 13 7 91 और फिर प्लस का साइन, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लिखूँगी मैं 3 1 3 और 13 2 26, ठीक है। बच्चों इस तरह से करने से ना क्या होता है कि दोनों तरफ इक्वल टू के नंबर बराबर आ जाते हैं, साइन इक्वल आ जाते हैं, तो हमें करने में बहुत आसानी होती है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि रेशनल नंबर को हम प्लस माइनस कैसे करते हैं, पहले एलसीएम लेकर करते हैं ना, तो ये 13 पे चला जाएगा, 13 7 और 13 2 पे चला गया और बाकी बचे नंबरों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और मेरे पास आ गया है 182, ठीक है। इसका एलसीएम लेने से क्या आएगा 182, वो मैंने पुट कर लिया नीचे। ओके, अब दोनों साइड के नंबर मेरे सेम है। अब मैं एक तरफ जैसे सॉल्यूशन करूँगी उसी तरफ दूसरी तरफ भी कर सकती हूँ उसी तरह से। तो 91 को मैं डिवाइड करूँगी 182 से, क्योंकि हो ये जाएगा 2 पे, ठीक है। 91 2 182, तो 91 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा, ठीक है, आ गया ना 182, 2 पे जाएगा। अब इसको करूँगी ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 6 12 होता है ना, 12 आ जाएगा, प्लस का साइन। अब 26 को 182 से फिर से डिवाइड करूँगी मैं, ठीक है। इसको डिवाइड करके मैं आपको बताती हूँ, 182 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 26 से, ठीक है। तो ये जाएगा बच्चों 26 को 8 से 7 पे चला गया, ठीक है। 26 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 186, तो मेरे पास आंसर आया 7 को ऊपर -3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 21, ठीक। अब एक साइड का मेरा सोल्यूशन हो गया, दोनों नंबर सेम है, आपको यहीं से इक्वल लग रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, पर हमें सोल्व करके पूरा दिखाना पड़ता है ना, इसलिए पूरा करेंगे। तो इस तरफ भी मैं सेम नंबर उतार लूँगी 182, और क्योंकि हमारे पूरे नंबर सेम है, यहाँ भी -6/91 है और प्लस में -3/26 है, ठीक है। तो सेम मेरा इधर की साइड भी पोर्शन पूरा सॉल्यूशन वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दूँगी -21, ठीक है। अब माइनस माइनस क्योंकि प्लस होते हैं, तो मैं इसको प्लस कर लूँगी -12 को और -21 को, मेरे पास आ जाएगा -33/182, ठीक है। दोनों साइड आ जाएगा, दोनों आंसर सेम है मेरे दोनों साइड के, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -33/182। ओके, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बच्चों, एक तो हमारा वेरीफाई हो गया दोनों तरफ से, ठीक है ना, क्योंकि हमारे सेम नंबर हैं, सेम क्वेश्चन इक्वल टू के, इधर उधर मैं पूरा सेम कर देती हूँ। अगर आप दूसरी तरह से करोगे, इसके कई तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, पर मैं ऐसा करती हूँ कि आपको सब पहले से इक्वल लगने लग जाए क्वेश्चन के, किस तरह से दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो, ठीक है, और वेरीफाइड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया, आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं, उतार सकते हैं और समझ लेंगे अच्छी तरह से। ओके, तो अगला क्वेश्चन है 16 का पहला पॉइंट, वेरीफाई करना है इसमें भी x इंटू वाई प्लस जेड, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, ठीक है। और फॉर वैल्यू क्या दी है, x इज इक्वल टू 3/5, वाई दिया है -2/5 और z दिया है -7/5, ठीक है। और हमें इसी में इसकी वैल्यू पुट करनी है जो हमें ऊपर दिया हुआ है। ओके, तो x की वैल्यू x की जगह, y की वैल्यू y की जगह और z की वैल्यू z की जगह रखनी है।
तो मैं आंसर शुरू करती हूँ। अब मुझे करना है, x की वैल्यू पुट करनी है 3/5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है -2/5 और z की वैल्यू दी है बच्चों मुझे -7/5। ठीक है, इस तरह से लेके इक्वल टू का साइन। अब x इंटू वाई लिखना है मेरे को। x की वैल्यू है 3/5 और y की वैल्यू है -2/5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन -2/5। ठीक है, इसको भी मैं वैल्यू को पुट कर लेती हूँ। अब फिर प्लस का साइन है और फिर से मुझे x की वैल्यू और z की वैल्यू लिखनी है। अब x की वैल्यू मेरे पास है 3/5 और मल्टीप्लाई z की वैल्यू है -2/5। ठीक है, अब बच्चों इसका एक तरीका तो ये होता है कि आप जो इक्वल टू के पहले नंबर लिखा है इसको आप ब्रैकेट में ही प्लस कर लो, या फिर दूसरा तरीका होता है कि बाहर वाले नंबर से अंदर दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो। तो ठीक है, मैंने कर लिया है। मैं इसी तरीके से करूँगी मल्टीप्लाई करके। 3 2 = 6 और 5 5 = 25 और फिर कर दिया 3 7 = 21 और 5 5 = 25। बच्चों इससे ना हमारा क्वेश्चन ऊपर ही इक्वल हो जाता है। ठीक है, और एक साइड का अगर आप आंसर निकाल देते हो तो दूसरी साइड का सेम होता है। देखो मेरा दूसरा नंबर भी सेम आ गया, 3 2 = 6 और 5 5 = 25। इसी तरह से 3 7 = 21 आ जाएगा और 5 5 = 25। अब इक्वल टू के दोनों तरफ नंबर इक्वल आ गए हैं, आपके ऊपर ही इक्वल आ जाते हैं। ठीक, अब फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। पर बच्चों इसमें इतना ईजी तरीका हो जाता है ना ये, कि एलसीएम लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब हमारे डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं और ऊपर का नंबर सेम उतार देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन और भी ईजी हो जाता है। तो इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी करूँगी। तो क्या करना है, यहाँ भी प्लस करना है, तो मैं लाइन डालूँगी और पहले क्योंकि नीचे दोनों 25 हैं तो फिर 25 लिख लूँगी और ऊपर के नंबर सेम उतार लूँगी, -6 और -21। अब फिर से माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप -21 को और 6 में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, -27। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन माइनस का लगता है, तो इधर भी इसी तरह से आ जाएगा -27/25। देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड और हमारा वेरीफाई हो चुका है आंसर। ठीक है, और इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अब 16 का सेकंड पार्ट भी मैं करवा देती हूँ। इसी तरह का क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है। इसमें भी एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करनी है जो भी ऊपर हमारे को इक्वेशन दी है उसमें। और x की वैल्यू दी है -5/12, y की वैल्यू दी है 3/8 और z की वैल्यू दी है -12/3। ठीक है, तो मैं करके बताती हूँ आपको। सबसे पहले मैं x की वैल्यू लिखूँगी -5/12, ठीक, और ब्रैकेट और फिर y की वैल्यू 7/8, फिर करेंगे प्लस और z की वैल्यू -12/3। ठीक, इसी तरह से इक्वल टू डाल के अगली जो इक्वेशन दी है x इंटू वाई, तो x की वैल्यू मेरे पास है -5/12 और y की वैल्यू है 7/8, फिर बीच में प्लस का साइन। अब लिखेंगे x की वैल्यू है -5/12, ठीक है, x की वैल्यू है -5/12 और इंटू z की वैल्यू है -12/3। ओके, अब इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। अब बच्चों मुझे तो ये तरीका बहुत ही ईजी लगता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो उसको दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, -5 को 7 से करूँगी तो क्या आएगा, 35 -35, और 12 को 8 से करूँगी तो 12 8 सा 96 होता है। अब 12 को 5 से करेंगे तो 12 5 सा 60 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और ये आ जाएगा बच्चों, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर करेंगे 5 को 7 से 35 आ जाएगा और 12 को 8 से करेंगे तो 96 आ जाएगा, फिर प्लस। ठीक है, और ये आ जाएगा 12 5 सा 60 और 12 3 सा 36। वो बच्चों हाँ यहाँ पे गलती हो गई, 12 3 सा यहाँ पे भी 36 होना चाहिए था, मैंने गलती से 3 लिख दिया, आप सही कर लो। अच्छा, अब बच्चों अब हमारे पास फिर से दोनों तरफ की सिचुएशन सेम आ गई है। अब हमें लेना है एलसीएम और इस क्वेश्चन को प्लस करना है।
ठीक है, इससे पहले जो कट रहा है काट देते हैं। ये जाएगा 12 के टेबल में, 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60। ठीक है, दोनों तरफ काट लिया मैंने। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा -35/96 प्लस 5/3। ठीक है, और इस साइड भी ऐसे आ जाएगा -35/96 प्लस 5/3। तो अब मैं इसको प्लस करूँगी। आपको पता है रैशनल नंबर को कैसे प्लस करते हैं बच्चों, पहले लेना पड़ता है एलसीएम। रफ काम में आपको करके बताती हूँ। 96 का और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा। तो 96 का और 3 का एलसीएम लेंगे, जाएगा 3 पे, 3 3 से 9, 3 2 से 6 और 3 1 जा 3 पे जाएगा। तो यह आ जाएगा 96 आएगा एलसीएम इसका। ठीक है, तो मैं लिख लूँगी इसको 96। अब मुझे क्या करना है बच्चों, दोनों साइड लिख लेना है क्योंकि मेरे दोनों साइड के नंबर्स इक्वल हैं। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करती हूँ। 96 को डिवाइड करूँगी 96 से तो मेरे पास 1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करूँगी 35 से तो ये आएगा -35, बीच में प्लस का साइन। ठीक है, अब 3 को डिवाइड करूँगी 96 से, तो मैं आपको 3 को डिवाइड करके बता देती हूँ। 96 से डिवाइड करेंगे 3 को, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, फिर आ गया मेरे पास 32। ठीक है, 32 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 से, तो 32 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 से, तो आ जाएगा 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 1 60, तो ये आ जाएगा 160। ठीक है, तो इस साइड आ गया 160। अब क्योंकि मेरे सारे नंबर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड के भी और राइट हैंड साइड के भी, तो मैं इस नंबर को इधर भी उतार लूँगी क्योंकि सॉल्यूशन दोनों का एक जैसा ही होगा। ठीक है, अब फिर से मेरे पास आ गया माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो 160 में से 35 माइनस करूँगी तो क्या आएगा, 160 में से 35 माइनस किया तो आएगा मेरे पास 125। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 125/96 इक्वल टू 125/96। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड। ठीक है, और यही मेरा आंसर है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को दोनों साइड इक्वल कर लेते हैं तो ये इजी तरीका होता है, आसानी से आंसर हमारा निकल जाता है। तो बच्चों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करके दूँगी क्वेश्चन। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।